हाँ जी, आगे चलिए, आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम रिवीजन की क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण और इसका उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाबू तैयार हो जाइएगा, अब समय कम बच गया है और हम इसीलिए आपको रिवीजन भी साथ ही करा रहे हैं और साथ ही आपको शाम को 7 बजे आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करा रहे हैं वन शॉट माध्यम से। तो अब तैयार होने की जरूरत है, अब पूरा जोर जुनून के साथ आपको लग जाना है अपने तैयारी में। समझ रहे हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो बेंजल्डिहाइड हमारा टॉपिक है इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो कैसे बनाते हैं जी, समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब बेंजाइल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ CO2 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा जी। तो चलिए हम समझ लेते हैं कैसे हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेंजीन, जो हमें क्या लेना है, बेंजाइल क्लोराइड को हमें लेना है और उसको कॉपर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराना है। ठीक है ना? चलिए, तो इसका रासायनिक समीकरण हम यहां पे लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें बेंजाइल क्लोराइड को ले लेना है। तो बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो ये आप याद रखेंगे, क्या होता है जी, C6H5 CH2Cl। ठीक है ना? तो ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड हो गया, C6H5 CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इसके हमें 2 अणु लेना है, तो या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें या एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H5 CH2Cl। तो ये हमारा सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, बेंजाइल क्लोराइड ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, कॉपर नाइट्रेट के साथ इसकी क्रिया करा देना है। कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है, CuNO3 का वोल्टवाइज। ये कॉपर नाइट्रेट का सूत्र है, मतलब NO2 2 बार है। तो अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, Cu और यहाँ पे NO3 2 बार हम लिख सकते हैं इस तरीके से ना, समझ रहे हैं? या तो CuNO3 का वोल्टवाइज करते हैं या 2 बार NO2 हम लिख दें इस तरीके से बंद बनाकर, जिससे हमें समझ में आएगा। और इसकी उपस्थिति में हम किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर देते हैं। तो गर्म कर देंगे तो हमारा क्या यहाँ पे बनेगा, ये आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है ना? सबसे पहले यहाँ से क्या निकलता है ये समझिएगा। सबसे पहले ये दोनों बंध टूटते हैं, यहाँ का ये 2 बंध टूटता है और CuCl, ठीक है ना, CuCl2 ये सबसे पहले हमारा बाहर निकलता है, CuCl2। ठीक है ना? सबसे पहले ये हमारा CuCl2 ये हमारा बाहर निकलता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा ये समझिएगा, यहाँ से ऊपर वाले में थोड़ा सा ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर वाले की बात करें, C6H5CH और यहाँ से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा देंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन हम लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, C6H5CHO, और यही 2 मात्रा में हमारा बन जाता है। इसी को हम लिख देते हैं C6H5CHO। बात आप समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं? ऊपर वाले में हमने क्या किया, C6H5CH 2 हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे लिए, C6H5CH
अब फिर से यहाँ का एक ऑक्सीजन इसमें ले लिए तो C6H5CHO हो गया ना, तो C6H5CHO हमने लिख दिया। फिर से नीचे में भी C6H5CHO हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, नीचे में भी एक हाइड्रोजन, इसमें क्या NO2 बचे हुए हैं और इसमें भी NO2 बचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि HNO2 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में दो मात्रा में हम लिख देंगे HNO2, ये बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? रिएक्शन इतना इजी नहीं होता है, बहुत हम तोड़कर अब तब आपको बता रहे हैं कि समझ में आ जाए एक छोटे से लड़कों को भी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड को ले लिया है कॉपर नाइट्रेट के साथ, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में गर्म किए हैं। तो गर्म किए हैं तो यहाँ से कॉपर, यहाँ से 2 क्लोरीन सबसे पहले बाहर निकले हैं CuCl2 बनाकर। उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए C6H5CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो C6H5CHO बन गया है। तो एक अणु ये है और नीचे में भी वैसे ही बना है, तो एक और हमने लिख दिया, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ही ना हाइड्रोजन यहाँ से निकले थे और इसमें से भी एक ही हाइड्रोजन निकले थे, तो एक बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन और NO2, तो वही HNO2 हमने लिख दिया है और नीचे में भी तो HNO2 है, तो 2 हमने HNO2 लिख दिए हैं। समझ में आ गए होंगे। और यही सूत्र होता है बेंजल्डिहाइड का। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। मैं आपको बता दूं बेंजल्डिहाइड को या तो ऐसे लिखते हैं या हम बेंजीन रिंग इस प्रकार बना देंगे और इसके ऊपर CHO इस तरीके से लिख देंगे, तो ये भी हमारा बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। आशा करता हूँ कि सबसे पहली बात आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हमें दूसरा अन्य विधियाँ भी हमें इसको जानना है। अब अन्य विधियाँ हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले आता है अन्य विधियाँ में जो है रोजेमुंड अभिक्रिया। अन्य विधियाँ भी हम जान लेते हैं, रोजेमुंड अभिक्रिया। अब रोजेमुंड अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बेंजीन क्लोराइड हम ले लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, बेंजीन क्लोराइड को ले लेंगे। बेंजीन क्लोराइड का सूत्र होता है, यह हमारा बेंजीन CuCl, बेंजीन क्लोराइड हो गया। अब बेंजीन क्लोराइड को हम क्या कराते हैं, बेंजीन क्लोराइड को हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन से इसकी हम क्रिया करा देते हैं। अब किसकी उपस्थिति में, तो PD के उपस्थिति में, और या हम BaSO4 की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से होता क्या है दोस्त, यहाँ से देखिए जब इनकी हम क्रिया करा देते हैं, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए क्या होता है, होता यह है 2 हाइड्रोजन को हम चाहें तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। होता कुछ खास नहीं है, यहाँ पे ये होता है कि एक हाइड्रोजन इस वाले के साथ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। तो अगर इसके साथ सबसे पहले इसके साथ जुड़ा तो HCl ये बन गया, तो ये HCl बनकर साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। और एक हाइड्रोजन जो इसके साथ जुड़ा तो ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा, ये बेंजीन रिंग हो गया। इसके साथ C और यहाँ से एक हाइड्रोजन आया था CHO हो जाएगा, तो CHO हो गया। तो ये हमारा हमने बताया था ना, बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ा है, तो ये भी हमारा बेंजल्डिहाइड ही है। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका नाम भी बस आप लिख लीजिए, इसका नाम है बेंजीन क्लोराइड। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेने का टाइम में दूंगा। दूसरा आता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो यदि हम इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्रिया कराएंगे तो देखते हैं कैसे बनता है जी, ठीक है ना। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक हम ले लेंगे, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ MgBr जुड़ गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड एक अभिकर्मक हो गया।
इस गिरगनाड अभिकर्मक के साथ हम किससे क्रिया करा देते हैं, एथिल फॉर्मेट से क्रिया करा देते हैं। एथिल फॉर्मेट का सूत्र होता है HCOOC2H5। ये हमारा क्या है, एथिल फॉर्मेट है। अब जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एथिल फॉर्मेट से हम क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड का मतलब बेंजल डिहाइड का निर्माण हो जाता है, CHO, बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा बन जाएगा, C2H5OMgBr, C2H5OMgBr बन जाता है। ये हमारा बेंजल डिहाइड का निर्माण हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ये हमारा बेंजल डिहाइड बन गया। नहीं समझ में आया क्या आपको, नहीं आया, समझा देते हैं बाबू। कुछ हुआ नहीं है दोस्त, कुछ हुआ नहीं है। यहां से इतनी बात यहाँ पे ये देख लीजिए, ये HCO है, HCO है, HCO है। इसी को हम चाहें तो CHO लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, वही है, इधर उधर हमने केवल किया हुआ है, सॉरी HCO है ना, HCO है, तो HCO को CHO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही CHO जो आकर इस बंध को तोड़ दिया है और यहाँ पे जुड़ गया है, तो बेंजीन के ऊपर ये CHO जुड़ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, MgBr इधर बचे हुए हैं और इधर OC2H5 बचे हुए हैं। तो हमने पहले लिखा C2H5OMgBr, C2H5OMgBr, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये था हमारा बेंजल डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और अन्य जो अन्य विधियां में भी हमने दो देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए दिखाई तो दे रहा होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमें क्या क्या जानना है, तो इसकी निम्नलिखित विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले बात आ गया है कि यह रंगहीन होता है, मतलब रंगहीन वाष्पशील तेलीय द्रव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भाप भी है, ठीक है, भाप रूप में अवाष्पशील तेलीय द्रव होता है। यह एक विषैला होता है, ठीक है ना। तीसरा इसका गुण आप याद रखेंगे कि यह मतलब इनकी गंध, यहाँ पे गंध रहेगा जी, इनकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। कड़वे जो बादाम होते हैं उसकी जैसी होती है और जल में कम विलय होते हैं, मतलब कार्बनिक विलायकों में घुल जाएंगे परंतु जल में कम घुलते हैं जी, ये बातें हैं। अगला आता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में हमने दो चीजें लिख दिया है, एक ऑक्सीकरण और दूसरा है अपचयन। यदि हम बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं, और फिर इसका अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेंजल डिहाइड का हम सूत्र जानते हैं, क्या है जी, C6H5CHO। या तो ऐसे लिख दें या एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बना दें और उसके ऊपर CHO लिख दें, बात दोनों एक ही है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो C6H5CHO हमने लिख दिया बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन से इसकी ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे इसके लिए भी जगह चाहिए ना। चलिए यहाँ पे छोटा में मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग होगा। यहाँ पे एक चीज़ें याद रखेंगे कि K2Cr2O7 और दूसरी बात H2SO4, ये दोनों की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, मतलब इन दोनों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये आकर इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, C6H5COOH बन जाता है। ये आप समझ गए। तो ये जैसे ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पे जुड़ेगा तो C6H5COOH हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, C6H5COOH बन गया। इसी का नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ बेंजोइक। तो याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड से।
उसके बाद अपचयन। अपचयन में हम जानते हैं इसका क्या होता है, अपचयन में क्या होता है जी, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का संयोग होगा, तो देख लेते हैं जी कैसे होगा। बेंजल्डिहाइड को ले लेंगे C6H5CHO। इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें दो चीज़ों की उपस्थिति में यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होगा, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग ही होता है, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन हमने ले लिया है, इसको किसकी उपस्थिति में, जिंक की और HCl, जिंक या HCl की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराएंगे तो दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आकर इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और एक और हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो C6H5, ठीक है ना, C6H5 और फिर से C, एक H पहले से यहाँ पे है, यहाँ पे दो H में से एक H इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो दो H हो जाएंगे। O है तो O हमने लिख दिया, और फिर से यहाँ से एक और हाइड्रोजन जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा तो H हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो C6H5CH2OH बन जाएगा, तो C6H5CH2OH बन गया। इसका नाम है, ये क्या है, एक एल्कोहल ही तो है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ने का मतलब क्या है, ये एक एल्कोहल है जी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला आता है इसका उपयोग में आप याद रखेंगे, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, बट मोस्टली हमने 3 लिख दिया है। सबसे पहले रंजकों के निर्माण में, मतलब रंगों के निर्माण में, सुगंध के निर्माण में, मतलब इत्र बनाने में भी किया जाता है, और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। चौथा लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये था हमारा बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, और अन्य विधियां भी हमने जाना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग भी हमने जाना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।